अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ बीफ के पाए की बोंग पाए की रेसिपी शेयर करूंगी और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो आपको मैं बताऊं इसके लिए सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना है। मैंने इसे एक बॉयल दिया है, तेज़ आंच पे पानी को बॉयल किया। उसके अंदर मेरे पास 3 अदद पाए थे, वो डाले बछिया के और डाल के निकाल के खूब अच्छे से इसको पानी में भिगो के खूब अच्छी तरह धोना है। देखें इस तरह बिल्कुल इसका कलर वाइट हो जाएगा, क्योंकि ये बोंग पाए हैं और ये बहुत अच्छे से बछिया के हैं। ये टाइम लेते हैं पकने का और इन्हें धोना बहुत अच्छी तरह चाहिए, नहीं तो इसके अंदर एक स्मेल और एक हीक बाकी रह जाती है। जब आप इसे वॉश करें तो इसके अंदर आप अदरक का एक टुकड़ा भी डाल दिया करें तो स्मेल नहीं बचेगी। उसके बाद इसको मैं अभी गलाने के लिए जो मसाले डालूँगी अभी आपको वो बता दूँ। इसमें मैंने साबुत धनिया लिया है 3 टेबल स्पून कुटा हुआ, 2 टेबल स्पून सौंफ है, दालचीनी है। देखें ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए है कि मेरे पास पाए 3 अदद हैं। 4 अदद साबुत बड़ी इलायचियाँ हैं, बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जो है लौंगे हैं, नमक 2 टेस्ट है। अभी इतना नमक डालेंगे कि हड्डियों के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और हल्दी 1 टेबल स्पून भर के है। हल्दी है, साबुत धनिया है, सौंफ है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, बादियान फूल है, काली मिर्चें हैं और लौंगे और नमक, ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी मैंने इसके अंदर 2 जग पानी डाला है, मज़ीद पानी भी अभी इसमें मैं ऐड करूँगी। अच्छा प्याज देखें बड़े साइज़ के, ये फुल तकरीबन इसकी वेट होगा तकरीबन प्याज का टोटल या आधा किलो प्याज है 3 पाए के अंदर ना। तो मैं इसको छिलका उतार के इसके अंदर ऐसे ही साबुत ही ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये देसी लहसुन है, इसे खूब अच्छे से धो लिया है, छिलका नहीं उतारना आपने, इसको छिलके के साथ ही इसमें ऐसे ही इसको ऐड कर देना है। अभी हम इसको गलाने का तरीका आपको बता रहे हैं। अभी इसका जो मसाला है वो तैयार नहीं कर रहे, अभी हम इसको जो गलाएंगे ना, ये गलाने की तमाम क्वांटिटी वो है। अब मैं इसके अंदर उतना पानी ऐड करूँगी जितना मुझे मतलब जितने पानी के अंदर ये पाए खूब अच्छे से गल जाएँ। चूल्हे पे रखने के बाद मैं इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करूँगी, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता मुझसे उठता नहीं। अब मैं इसके अंदर इतना पानी ऐड करूँगी जितना मुझे पाए गलाने के लिए दरकार है। ये देखें हमने इतना पानी डाला कि पाए खूब अच्छे से डिप हो गए। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 पाव के करीब घी है, ये घी ऐड करूँगी तकरीबन 1 पाव के करीब। अच्छा देखें घी भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। घी ऐड करने के बाद अब हम इसका चूल्हा जला देंगे और इसको 1 बॉयल आने तक ढक्कन खुला रखेंगे। जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो इसका ढक्कन कवर करके इसको उस टाइम तक पकाना है जब तक ये खूब अच्छे से गल नहीं जाते। और मेरे अंदाजे से ये बछिया के पाए हैं तो तकरीबन ये 4 घंटे के अंदर मुकम्मल रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसका ढक्कन बीच में बार बार ना खोलें और इसको बार बार ना चलाएं तो ये 4 घंटे के अंदर बेहतरीन पाए गल के तैयार हो जाएंगे। इसमें बोंग भी ऐड किया है मैंने, तो ये बोंग भी ज़रा गलने में टाइम लेती है। तो अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 4 घंटे के लिए। अच्छा देखें एक तरफ हमारे पाए जो हैं गलते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए, बहुत अच्छी से गल गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, मज़ीद मसाला तैयार करने के लिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास है पिसा हुआ धनिया है, देखें तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया लेना है। छोटी इलायची लेनी है 7 से 8 अदद। पिसी लाल मिर्चें लेनी है 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि 4 अदद पाए हैं उस हिसाब से मैं ये बात कर रही हूँ, 3 अदद पाए सॉरी, तो उस हिसाब से मैं ये क्वांटिटी ले रही हूँ। आप मिर्चें और ये इसकी ग्रेवी अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं। पाए की एक अच्छी सी ग्रेवी बनती है तो ही जायका अच्छा आता है। हल्दी मैंने 2 टेबल स्पून जब पाए बॉयल कर रही थी उस टाइम पे डाल दी थी हल्दी पाउडर। इस टाइम पे पिसी लाल मिर्च पाउडर लेंगे 4 टेबल स्पून, 8 से 10 अदद छोटी इलायचियाँ, पिसा धनिया 4 टेबल स्पून, जायफल और जावित्री का पाउडर ये है ½ टी स्पून, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है जायफल जावित्री पाउडर। और 1 टीस्पून के करीब है ½ टीस्पून के करीब है कबाबची पाउडर। आप कबाब चीनी होती ना उसको पीस के ग्राइंड करके रख लें। इससे ये होगा कि एक पाए के अंदर बाज़ दफ़ा एक स्मेल सी आ रही होती है, बाज़ लोगों को उसकी खुशबू पसंद नहीं होती। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा कबाब चीनी से और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट्स है इसका वो इस टाइम पे कबाब चीनी पाउडर है। आप अगर साबुत डालेंगी तो 3 से 4 अदद डाल लीजिएगा, पाउडर लेंगी तो ½ टीस्पून। जायफल जावित्री पाउडर है 1 टीस्पून, 4 टेबल स्पून पिसा धनिया,
8 से 10 अदद छोटी इलायची और 2 टेबल स्पून भर के जो है पिसी लाल मिर्च पाउडर। पाए जो है अभी पक रहे हैं, तो इससे पहले मैंने सोचा टाइम बच जाए और वीडियो भी शॉर्ट हो जाए, तो ये बाकी आपको मैं ग्रेवी तैयार करना बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। अच्छा, अंदर मैंने बॉईल करते टाइम जो है उसमें प्याज और साबुत लहसुन डाला था ना पाए में। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है भर के जो है 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर दिया। और ये 2 अदद प्याज हैं, ये मैंने अभी इसके अंदर ऐड करूँगी। ऑयल थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि जब हमने पाए को अपने गलाने के लिए रखा था तो उसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब घी डाला था। आप अक्सर लोग ये सोचते हैं कि घी डालने से इसके अंदर आवाज़ अपना होता है तो उसी में पकाए, तो जब आप इसमें घी डालेंगी, एक तो उससे ये फ़ायदा है कि पाए की गर्मी मरेगी, ठीक है, पाए की तासीर गर्म होती है तो घी से उसकी गर्मी मरेगी। और दूसरी बात ये कि जब आप खाएंगे ना तो बिल्कुल फ्लेवर ऐसा आएगा जैसे हम बाज़ार के पाए खाते हैं। तो इस टाइम पे आप जब इतना सब कुछ लागत लगा रही हैं, इतने महंगे पाए ले रही हैं, तो थोड़ा सा घी डालते हैं, वो कंजूसी ना करें। जब बदपरहेज़ी है तो मुकम्मल बदपरहेज़ी सही। तो ये देखें, ये प्याज मैंने इसमें डाल दी है कढ़ाई के अंदर, अभी कोई पानी ऐड नहीं किया। 2 अदद प्याज जो है ग्राइंड किया है वो डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब ये वाले तमाम मसाले। अब हम इसे मिक्स करते हैं। खूब अच्छी तरह हमें इसे पकाना है, कोई प्याज का कच्चापन ना रहे। अच्छा, अब जो मैंने पाए के अंदर प्याज और लहसुन डाला था, अब मैं वो भी बाहर निकाल लेती हूँ। हम उसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, खूब गर्मा गर्म पाए जो कि अभी बॉयल हो चुके हैं, खूब अच्छे से गल चुके हैं। इसमें देखें लहसुन वगैरह था ना, ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ ऐसे। ये जो प्याज है इसे भी हम इसमें से निकाल लेंगे। सारी प्याज जो है वो तो जो है उसमें मिक्स हो ही गई पाई के अंदर। अभी एक ही प्याज जो मुझे साबुत नज़र आई, तो इसे हम इसमें मैश कर लेते हैं। और ये जो लहसुन है ना, इसको भी खूब अच्छे से मैश करके इसका इसमें से छिलका अलग कर लेंगे। और गूदा जो है मैं पाए के अंदर, जो अभी मैं मसाला भून रही हूँ उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे खूब अच्छे से। जो बाकी प्याज थी मैंने इसमें 3 अदद डाली थी, तकरीबन आधा किलो के करीब, जो कि इसमें मैश हो गई है। अब ये वाली प्याज भी और लहसुन जो है, इसका छिलका हम इससे अलग करके इसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन है, इसको भी मैंने मैश कर लिया। अब इसको भी मैं इसी ग्रेवी के अंदर ऐड कर दूंगी, ये जो मैं भून रही हूँ। पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें प्याज का ही पानी, जो कच्चापन है, जो कच्ची प्याज मैंने ली है उसका निकालना है मुझे। ये खूब अच्छे से ये कच्चापन इसका निकल जाएगा, तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। अच्छा, ये खूब अच्छे से देखें मसाला भून गया है, खूब ड्राई हो गया। आप देख रहे हैं ना नीचे कैसे तले में लग रहा है, और प्याज का कोई पानी नहीं है। इस हद तक हमने इसकी भुनाई करनी है कि कोई कच्चापन ना रहे। और जो इसमें मैंने कबाब चीनी डाली है उसका खूब जायका इसके अंदर निकल के आए, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, पाए की हीक नहीं आएगी, और बहुत अच्छा सा एक जायका आएगा। उसके बाद ये 1 पाव के करीब 1 बाउल भर के दही है, इसको खूब अच्छे से फेंट लें और ये दही इस मसाले के अंदर ऐड कर दें। जल्दी से इसको इसके अंदर सिर्फ हमें मिक्स करना है तेज़ आंच के अंदर। खूब अच्छे से इसको मिक्स करके ये देखें खूब अच्छे से इसके अंदर ये मिक्स हो गया। तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको करना है, दही डाल के पकाना नहीं है,
बहुत जल्दी से इसको मिक्स करके और चूल्हा बंद कर देना है। आप कलर देख रही होंगी कितना अच्छा आ रहा है ग्रेवी का, और टेक्सचर भी ये देखें। अच्छा, अब आप एक तरफ ये देखें, ये पाए मैं आपको दिखाऊं और इसका अपना रवाज़ देखें, आप खुद चेक करें कि कितना अच्छा इस पर आया हुआ है। खूब अच्छे से बॉन्ग गल गई है। 19-20 जो कसर है। अब ये जो मसाला है तमाम, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखें, पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ये मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप यकीन करें ये प्रोसेस लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत टेस्टी। अब हम इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी स्टेज पे आप नमक ये सब चेक कर सकती हैं कि आपको कितना नमक रखना है, कितना आप इसमें मतलब स्पाइस आपको चाहिए। ये सब आप इसी स्टेज पे चेक करें, क्योंकि हम इसमें बार बार पानी ऐड नहीं करते। जितना आप पानी बार बार कच्चा डालेंगी, आपके पाए एक तो गलेंगे भी नहीं और ऊपर से जायका भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसे ये मिक्स करने के बाद इसे फिर कवर कर दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। चेक करें, ये गलते हुए पकते हुए माशाल्लाह ये परफेक्ट बिल्कुल एक ग्रेवी के साथ बॉन्ग पाई। ये देखिए कितने अच्छे से गल गए। मैंने इसमें से गरम मसाला वगैरह अलग नहीं किया, ये ऐसे ही मज़े के लगते हैं। और ये देखें, असल चीज़ है इसकी गलावट। आप गलावट चेक करें कि कितने अच्छे, जब आप ऐसे स्पून लगाएं तो ये देखें स्पून से ये अलग हो रहा है। असल चीज़ है इसकी गलावट। अभी माशाल्लाह खूब अच्छे से रेडी हो गया। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इस स्टेज पे इस पर मैं पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर ये ऐड करूँगी और हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक काट के वो ऐड करते हैं। ये देखें इसका फाइनल लुक पाएगा। खूब मज़ेदार सा इसका शोरबा, खूब मज़ेदार रोगन के साथ मज़ेदार से ना ये रेडी हो गया। इसके ऊपर से मैंने हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च डाली है। आप चाहें तो नींबू भी सर्व करें और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरे ये बॉन्ग पाई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।